गुजरात से ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीतनी जाहिरात छे भाइयों। गुजरात की वो सीट कौन सी है जिसकी हार जीत से तय होती है सरकार? पीएम मोदी को किस बात का है डर? वलसाड से क्यों शुरू किया प्रचार? गुजरात चुनाव की ये रिपोर्ट देखेंगे तो आप भी कहेंगे, क्या ऐसा भी होता है? ये तो सभी जानते हैं कि गुजरात की विधानसभा राजधानी गांधीनगर में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधीनगर की राह में कौन सी सीट सबसे लकी है? किस विधानसभा सीट का गुजरात की सत्ता से किस्मत कनेक्शन है? किस सीट के पास गुजरात की सत्ता की चाबी है? सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन यह सीट न तो एक समय में नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी वाली मणिनगर है, न ही मौजूदा सीएम भूपेंद्र पटेल की घाटलोडिया है। वो सीट जो गुजरात के लिए सबसे लकी चार्म साबित हुई है, उसका नाम है वलसाड विधानसभा क्षेत्र। वही वलसाड जिसने देश को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री दिया, वही वलसाड जहां की माटी ने मोरारजी देसाई जैसा नेता गढ़ा, वही वलसाड जहां से पीएम मोदी ने 2022 चुनावों की हुंकार भरी है। आ चूंटणी सभा वलसाडनी कोई पण जुए तो એ માની જ લે કે ચૂંટણીના પરિણામો શું આવવાના છે। जी हां, गुजरात की राजधानी से करीब 350 किलोमीटर दूर वलसाड की सीट पर जिस पार्टी ने चुनाव जीता है, राज्य में अब तक उसी की सरकार बनी है। गुजरात के 62 साल के इतिहास में केवल एक चुनाव इसका अपवाद साबित हुआ है। गुजरात में बीजेपी 1998 से सत्ता पर काबिज है। 1960 में अस्तित्व में आने के बाद गुजरात में 1962 में पहली बार चुनाव हुआ। यहां 1975 तक लगातार कांग्रेस सत्ता में रही। हर बार वलसाड सीट का विधायक सत्ताधारी दल की तरफ से ही आया। गुजरात में पहली बार 1975 में मिलीजुली सरकार बनी, तब भी कुर्सी और वलसाड का कनेक्शन जारी रहा। तब कांग्रेस सिंडिकेट, जनसंघ और चिमन भाई पटेल की पार्टी किसान मजदूर लोक पक्ष ने सरकार बनाई थी। तब वलसाड सीट से कांग्रेस सिंडिकेट की टिकट पर केशव भाई पटेल जीते थे। 1980 में गुजरात में फिर सरकार बदल गई, कांग्रेस की सत्ता में फिर वापसी हुई और उसमें भी वलसाड कनेक्शन का रोल अहम रहा। वलसाड से दौलत भाई कांग्रेस की टिकट पर जीते। 5 साल बाद दौलत भाई देसाई निर्दलीय चुनाव हार गए। 1990 में दौलत भाई देसाई ने फिर पार्टी बदली। इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। गुजरात में दूसरी बार मिलीजुली सरकार बनी। बीजेपी और जनता दल के बीच गठबंधन हुआ। इस तरह वलसाड के साथ कुर्सी का किस्मत कनेक्शन जारी रहा। इसके बाद तो दौलत भाई देसाई चुनाव दर चुनाव बीजेपी के टिकट पर झंडे गाड़ते रहे। दौलत भाई ने 1998, 2002 और 2007 में बीजेपी को जीत दिलाई, सरकार बनी। 2012 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी ने वलसाड में अपना उम्मीदवार बदला। 2012 में दौलत भाई देसाई की जगह भरत भाई पटेल पर बीजेपी ने दांव लगाया। भरत भाई पटेल अपने लिए ही नहीं, बीजेपी के लिए भी लक्की साबित हुए। गुजरात में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई। पिछले चुनाव में भी बीजेपी और वलसाड के बीच जीत और सरकार वाली जुगलबंदी कायम रही। भरत भाई पटेल ने दूसरी बार चुनाव जीता, जबकि बीजेपी लगातार 7वीं बार सत्ता में लौटी। वलसाड सीट का अस्तित्व 2008 में परसीमन के बाद आया। उसके पहले इस सीट का नाम बुलसार हुआ करता था। वलसाड और सत्ता के बीच की संतुलन केवल एक बार 1972 में टूटा, जब कांग्रेस सिंडिकेट के टिकट पर केशव भाई पटेल जीते, लेकिन सरकार बनी कांग्रेस की। हालात कुछ ऐसे बने कि कुछ ही समय बाद गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। इस बार भी वलसाड में बीजेपी ने भरत भाई पटेल पर ही दांव लगाया है। 1 दिसंबर को वलसाड की किस्मत लॉक हो जाएगी, लेकिन कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि 1 दिसंबर को ही वलसाड के साथ गुजरात की गद्दी का भी फैसला हो जाएगा। टीम बदलाव।